हेलो दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं कि जो बहुत ही कॉमन बात है या बहुत ही प्रचलित बात है कि घर पे पौधे लगाने की बहुत शौक होती है लोगों को, तो लगाते भी हैं, लेकिन लगाने के टाइम ही जितना शौक रहता है उतना शौक उनको और पालने में नहीं रहता है। आप लगा देते हैं, उसके बाद उसमें घास उगी है, पानी नहीं पड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, कीड़े लगे हुए हैं, फर्टिलाइजर नहीं दे रहे हो, तो अक्सर ये 99% ऐसा जो शौक रखने वाले हैं गमले की, किसी को देख के वो अपने घर पे भी गमले लगा लेते हैं। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं उनमें 99% लोग होते हैं जो एक बार लगाने के टाइम जो उत्साह रहता है वो बाद में नहीं रहता है। उनका वो टेम्परेरी उत्साह रहता है, उत्साह, उसके बाद वो पड़ा है वो गमला वहीं पे चल रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए भी अगर वो गमला लगाते टाइम कोई हम तरीका बता रहे हैं कि अगर उस तरीके से लगाएंगे तो कम ध्यान देना पड़ेगा उनको, उनका पौधा काफ़ी हद तक ठीक रहेगा। आपने कोकोपीट का नाम सुना होगा, सामने देख रहे हैं कोकोपीट रखा है। अगर आप कोकोपीट इस्तेमाल करेंगे तो बहुत हद तक आपका गमला जो है वो, गमले में लगे पौधे जो हैं वो सुरक्षित रहेंगे। तो इसको इस्तेमाल कैसे करना है, बनाना कैसे, उसके बारे में बताएंगे। कुछ इस तरह से कोकोपीट का इस्तेमाल अच्छी ग्रोथ होती है, अगर इसको लोग डालें मिट्टी में तो अच्छी ग्रोथ होती है। फल फूल या औषधि पेड़ जो भी आप लगाए हैं आजकल हर कोई पसंद करता है, लेकिन सही देखभाल नहीं कर पाते हैं। पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी नहीं होती है अगर अच्छे से आप उसका ध्यान नहीं रखोगे। तो आज हम यही आपको बताएंगे कि क्या करें कि कम ध्यान देना पड़े आपके पौधे को, लेकिन पौधे की ग्रोथ नहीं होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपको उतनी जानकारी नहीं रहती, आप केमिकल फर्टिलाइज़र डाल देते हो तो बेवजह से वो सूख के मर जाता है। यदि आप पौधे की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो कोकोपीट खाद का इस्तेमाल करें। कोकोपीट खाद का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए यही आज हम आपको बताना चाहते हैं। कोकोपीट क्या होता है पहले इसे जान लीजिए आप कि कोकोपीट क्या है। इसे तो एक प्रकार का ये नारियल का छिलके का कण होता है। पौधों की ग्रोथ के लिए कुछ अन्य पोषक तत्व भी इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप कोकोपीट इस्तेमाल कर रहे हो। नारियल के ऊपर का जो छिलका होता है जब वो सूख जाता है तो उसकी पिटाई होती है, वो मशीन में डाल के उसकी रस्सियाँ बनाने के लिए जब उसको धागे बनाते हैं तो उसमें चिपके हुए कण जब इकट्ठा होते हैं तो वो कोकोपीट होता है। तो उसे प्रेस करके ब्लॉक बना देते हैं। और हमने एक वीडियो भेजा था घर पे कैसे बनाए, अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो घर पे भी बना सकते हैं। तो कोकोपीट जब भी इस्तेमाल करें तो उसमें कुछ फर्टिलाइज़र भी डाल दें एक बार, पहली बार। और इसके डालने से क्या होता है कि जैसे आप पौधे तो लगा दिए, पानी टाइम पे नहीं दे रहे हो, खाद टाइम पे नहीं दे रहे हो, तो कोकोपीट जो भी आप पानी डाले हो 10-5 दिन पहले, तो उस पानी को वो अपने पास ऑब्जर्व करके रखता है, रोक लेता है, नमी बनाए रखता है पेड़ में। तो उसको अगर मिट्टी रहती है तो पूरी तरह से ड्राई हो जाती है, कोकोपीट ड्राई नहीं होता, वो पानी बचाए रखता है। तो सबसे बड़ा फ़ायदा यही रहता है। और उसमें अगर कोकोपीट मिला है, ज़्यादा मिट्टी नहीं है, तो वाइल्ड ग्रास जो होती है, जंगली घास जो भी उग जाती है वो भी कम उगती है। दोस्तों, पौधे की जड़ बहुत मजबूत रहती है। इसे कैसे तैयार करें हम बताते हैं। सबसे पहले अगर आप बाज़ार से ब्लॉक लाएंगे कोकोपीट का तो उसको एक टब में रख के उसके ऊपर पानी डाल दें। थोड़ी देर के बाद वो गलेगा तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दोगे तो वो अच्छी तरह से गल जाएगा। फिर अच्छी तरह से उसको निचोड़ के आप उसको सुखवा लीजिए या फैला दीजिए, अपने आप सूख जाएगा।
तो कम से कम आधा 1 घंटा लगता है इसको तैयार करने में। यदि आप पहले पौधा लगा चुके हो तो जैसे आपको पौधा लगा हुआ है और आप बाद में कोकोपीट डालना चाहते हो तो पहले आप मिट्टी की अच्छी तरह 2-3 इंच गुड़ाई कर लें। मिट्टी की गुड़ाई कर लें, उसके बाद थोड़ी मिट्टी, जैसे आप कोकोपीट डालेंगे तो आप गमला आपका पहले से भरा हुआ है तो कोकोपीट उसमें कैसे आएगा। इसके लिए आप पहले मिट्टी थोड़ी सी हटा लें और जो कम हो गया, गमला खाली हो गया, उतना कोकोपीट मिला के फिर से अच्छे से गुड़ाई कर दें और फिर उसको लेबल करके छोड़ दें, तो वो आप दोबारा डाल सकते हो। यदि आप प्लांटिंग के टाइम डालोगे तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, पूरी मिट्टी में मिल जाता है, ये क्या ऊपर ही रह जाता है, पूरी मिट्टी में मिला हुआ रहता है, पूरा नीचे तक पानी ड्रेनेज, पानी भी बहुत अच्छा ड्रेनेज होता है क्योंकि वो नीचे के होल मिट्टी से तो बंद होता नहीं है, ये कोकोपीट की वजह से थोड़ा सा मिट्टी सॉफ्ट बनी रहती है। तो कोकोपीट दोस्तों, इसके बाद कोकोपीट डालकर लेबल कर दो जैसे कि हमने आपको बताया है। अगर आप पौधे लगाने के समय इसे डालना चाहते हो तो 40% मिट्टी, 30% कोकोपीट, 30% कंपोस्ट, ये रेशियो है, इसको याद रखना दोस्तों। मिट्टी लेना, अगर मिट्टी 1 किलो ले रहे हो तो आप 75 पौना किलो आप उसमें कोकोपीट ले लीजिए और लगभग आधा किलो उसमें कंपोस्ट खाद डालिए या पौना किलो कंपोस्ट खाद डालिए, तीनों मिक्स कर लीजिए, फिर आप प्लांट लगाइए, फिर ये बहुत बढ़िया होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया होता है। तो कोकोपीट को आप देख रहे हैं, आपको हम दिखा देते हैं कोकोपीट कैसे होता है। देखिए हमारा तैयार किया कोकोपीट है, दिख रहे हैं आप, ये देखो, ये नारियल का छिलका है, ठीक है दोस्तों। तो आप घर पे भी तैयार कर सकते हो, उसको पीटना पड़ता है, सुखवा के डंडे से पीटोगे तो वहाँ नीचे गिर जाता है, ऐसे ये दाग निकल आते हैं और नीचे गिर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आप कोकोपीट इस्तेमाल करिए अपने प्लांट में, ठीक है दोस्तों। तो आप वीडियो सब्सक्राइब करना, तो चैनल सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में लिखना, लाइक शेयर करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।